नमस्कार दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में 9th 10th और 6 to 8 में जितने भी इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 8 नंबर के होते हैं 40 नंबर में से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों 9th 10th का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति किसने नेतृत्व दिया था। यानी बिहार में 1857 की क्रांति को नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने इस क्रांति का बिहार से सपोर्ट किया था। दोस्तों वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था। तो 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। दोस्तों वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858 में, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो जब दोस्तों आध्यात्मिक लगा हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दोस्तों अगर राष्ट्रवाद की अवधारणा रहता या फिर पुनर्जागरण रहता तो उस सब का आंसर हो जाता राजा राम मोहन राय। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आध्यात्मिक दिशा है जिसको लोकप्रिय बनाया तो वो है स्वामी विवेकानंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्रों के द्वारा प्रचारित किया जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। इसका पत्रिका का संपादन किसने किया था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किए थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद फिर यही किए सत्याग्रह किया। तो अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के बीच, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों बात थी कि मिल का जो मजदूर था वो लोग चाह रहे थे कि मेरा जो पैसा है वो बढ़ा दे, और मालिक पैसा बढ़ा नहीं रहा था। बाद में इसे 35% पैसा बढ़ाना पड़ा। महात्मा गांधी के कहने के बाद 35% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। तो उसके बाद है, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वैत प्रणाली, क्योंकि इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये हुआ था, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो उसी के अंतर्गत ये दोस्तों दिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वह एक करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी भी स्वीकार करवाया था। वह कि कौन था। तो दोस्तों ये कहा गया है महात्मा गांधी के बारे में, और ये कहे थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसको दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, जिन्होंने सबसे पहले अस्थायी सरकार का गठन किया था। उसके बाद ये अपना कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। जापान इनको बुलाए और ये अपना कमान इन्हीं को सौंप देते हैं, आज़ाद हिंद फौज का। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस स्थापना करते हैं। तो अब दोस्तों ये 8 क्वेश्चन 9th 10th का क्लियर हो चुका है। अब आते हैं 6 to 8 पर।
ये दोस्तों 6 to 8 में जनरल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। दोस्तों इन्होंने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स। और दोस्तों पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल तो हो जाएगा ये वारेन हेस्टिंग्स। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में। 1938 और 1939 दोनों हो जाएगा। 1938 में ये हरिपुरा गुजरात में थे और 1939 में ये थे त्रिपुरी में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? हानि रहित बम का मतलब है कि बम फेंके गए लेकिन किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंके गए थे। दोस्तों इसमें भगत सिंह हो जाएगा और बटुकेश्वर दत्त, लेकिन इसमें भगत सिंह नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। और यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इसकी स्थापना दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, बाद में इसको भगत सिंह द्वारा चलाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई जिनमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वे एक गांधीवादी समाजवादी थे। नारायण पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो हो जाएगा इसका आंसर आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव थे नारायण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। तो 8 नवंबर 1927 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने की थी। यह आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित किया गया था। साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और इसके 7 ब्रिटिश संसद के सदस्य थे जिनमें लेबर नेता क्लीमेंट एटली भी शामिल थे। दोस्तों इसी के समय में भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। भारत आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। रिपोर्ट इसका कब हुआ? तो मई 1930 में 2 खंडों में इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। यह दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बना था, और यह समीक्षा करने के लिए आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आया था, और आधार बना 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बना और समीक्षा करने के लिए आया था। 1919 के कामकाजी का समीक्षा करने के लिए आया था। इसमें इसका सुझाव जो था वो संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था, भारतीय संवैधानिक समस्याओं की जांच करना था, भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट देना था। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन पूरा हो चुका है।